यह लड़का एक भयानक मगरमच्छ के साथ एक पानी के स्विमिंग पूल में फंसा हुआ है और वो यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी देर पहले वो पूरी तरह से बेहोश हो गया था, लेकिन होश आने पर उसने देखा कि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है और एक मगरमच्छ उसके पैर को काटकर खाने की कोशिश कर रहा है। तुरंत वो मगरमच्छ से अपना पैर छुड़ाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ भी उसका पीछा करता रहता है और ये सब देखकर ऊपर बैठा एक कुत्ता चिल्लाने लगता है और इधर वो आदमी एक पड़े हुए बाल्टी से मगरमच्छ को मारने लगता है। तभी मगरमच्छ डरकर पीछे हट जाता है। मगरमच्छ के काटने से उसका पैर इतनी बुरी तरह से घायल हो गया है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और अब इस स्विमिंग पूल से बाहर निकलने का कोई रास्ता या सीढ़ी कुछ भी नहीं है और अगले 3 महीने तक यहाँ कोई नहीं आएगा। उसे जिंदा रहने के लिए अभी कुछ करना होगा। कहानी लगभग 7 दिन पहले शुरू हुई थी। ये स्विमिंग पूल पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था और यहाँ एक शूटिंग का काम चल रहा था और इस लड़के का नाम डे है। वो यहाँ शूटिंग के काम में मदद करने के लिए आया था और उसकी गर्लफ्रेंड क्यूई भी यहाँ अपने पालतू कुत्ते को लेकर शूटिंग देखने आई थी। शूटिंग खत्म होने के बाद सबने एक साथ फोटो खिंचवाई। फिर अगले दिन सबने डे को पूरे स्विमिंग पूल को साफ करने की जिम्मेदारी देकर यहाँ से चले गए, क्योंकि ये स्विमिंग पूल लंबे समय तक बंद रहेगा। अगले दिन डे फिर से उसी स्विमिंग पूल में है, अपनी जिम्मेदारी के अनुसार स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए। जब डे वहाँ काम कर रहा था तभी उस स्विमिंग पूल का मैनेजर बीएम वहाँ आता है। वो पूल का पानी साफ करने वाली मशीन चालू कर देता है और साथ ही डे के कुत्ते को भी चेन से पास में बांध देता है। फिर मियन आकर डे से कहता है कि वो जल्दी से पूल से ऊपर आ जाए, क्योंकि थोड़ी देर में पूल पूरी तरह से खाली हो जाएगा और वो अब 3 महीने के लिए बाहर जा रहा है। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बीएम मियन से कहता है कि जाने से पहले वो एक पिज्जा ऑर्डर कर दे। ये कहकर डे एक फ्लोटिंग सोफे पर लेटकर आराम करते हुए वहीं सो जाता है और इधर पूल का पानी धीरे धीरे कम होता रहता है। पानी का स्तर नीचे जाने के बाद कुत्ते की आवाज सुनकर डे की नींद टूट जाती है। नींद टूटने के साथ ही वो देखता है कि पानी काफी कम हो गया है। तब वो पानी में कूदकर ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन किसी भी तरह से ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। ऊपर चढ़ने की कोशिश करते समय उसका एक नाखून टूट जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन आसपास कहीं कोई नहीं था। इधर उसका मोबाइल फोन भी पूल के एकदम पास था। ठीक तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉल करती है। फोन वाइब्रेट होने के कारण वो बजते बजते पूल के पास आता रहता है और डे खुशी के साथ उसके पहुंचने का इंतजार करता है, क्योंकि फोन मिलते ही वो उसे यहाँ आने को कहेगा। ठीक तभी उसका कुत्ता दौड़ते दौड़ते पैर फिसलने के कारण पूल के अंदर की तरफ गिर जाता है और दीवार से सटकर लटकने लगता है। उसके गले में चेन बंधी होने के कारण वो अटक जाता है। डे तब फोन की उम्मीद छोड़कर कुत्ते को बचाने जाता है। फिर अपने फ्लोटिंग सोफे की मदद से कुत्ते को ऊपर उठा देता है। इधर मोबाइल फोन वाइब्रेट होते होते नीचे गिर जाता है। सौभाग्य से चार्जर के साथ कनेक्ट होने के कारण पानी में न गिरकर वो लटकता रहता है, लेकिन मोबाइल फोन को पकड़ने की बहुत कोशिश करने के बाद भी फोन पानी में गिर जाता है। फिर फोन खराब हो जाता है। फिर डे एक कपड़ा लेकर पानी जाने के रास्ते को बंद करने की कोशिश करता है ताकि पानी थोड़ा धीरे धीरे जाए। जब वो पानी के नीचे काम कर रहा था तभी पिज्जा डिलीवरी बॉय वहां आ जाता है, लेकिन डे पानी के नीचे होने के कारण पिज्जा डिलीवरी बॉय किसी को न देखकर मियन को फोन करता है और पिज्जा वहीं रखकर चला जाता है। पानी के नीचे देर तक रहने के कारण डे थक गया था, इसलिए वो ऊपर आने के बाद फ्लोटिंग सोफे पर लेटकर थोड़ी देर आराम करने की कोशिश कर रहा था। ठीक तभी उसकी गर्लफ्रेंड क्यूई यहाँ आती है। वो आकर उसे सरप्राइज देने के लिए पूल में कूद जाती है। तभी डे जाग जाता है। तब वो चिल्लाकर उसे कूदने से मना करता है। अचानक चिल्लाहट सुनकर क्यूई का पैर फिसल जाता है और वो सिर पर जोर से चोट खाकर बेहोश हो जाती है। डे आकर उसे फ्लोटिंग सोफे पर लिटा देता है। जोर से चोट लगने के कारण उसने अपना होश खो दिया था। उसके सिर से बहुत खून बहना शुरू हो जाता है। डे पानी रोकने वाला कपड़ा खोलकर लाकर अपनी गर्लफ्रेंड के सिर पर बांध देता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। पानी का स्तर और कम हो जाता है। जब डे सो रहा था तभी कुत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि एक बड़ा मगरमच्छ उस स्विमिंग पूल की तरफ आ रहा था। डे तब मगरमच्छ को देखकर चुप रहने को कहता है, क्योंकि मगरमच्छ उसकी तरफ जा रहा था। मगरमच्छ कुत्ते को पकड़ने जाता है। तभी वहां रखे पाइप पर उसका पैर फिसल जाता है और वो स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। फिर डे किसी तरह आतंक के बीच रात गुजारता है, लेकिन सुबह होने के बाद भी क्यूई को होश नहीं आता। इधर स्विमिंग पूल का सारा पानी भी निकल गया था और मगरमच्छ तब स्विमिंग पूल के एक कोने में लेटकर धूप सेंक रहा था। डे अपनी गर्लफ्रेंड की जेब चेक करता है और देखता है कि प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये देखकर उसका तनाव और बढ़ जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड के सिर से तब भी खून निकल रहा था। तभी डे देखता है कि मगरमच्छ के मुंह के अंदर एक टेप है। सिर से खून बहना बंद करने के लिए वो उस टेप को लेने जाता है। इस टेप को मियन जाते समय स्विमिंग पूल में गिरा गया था। डे तब मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालकर टेप को लेने की कोशिश कर रहा था। ठीक तभी मगरमच्छ जाग जाता है।
लेकिन मगरमच्छ उसे काटता इससे पहले ही वो टेप लेकर चला आता है। इसके बाद डे स्विमिंग पूल के पानी जाने के रास्ते से उनके बाहर निकलने का कोई और रास्ता है या नहीं ये देखने के लिए नीचे जाने की योजना बनाता है। लेकिन ढक्कन खोलने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड के पास आते ही उसी टनल से मगरमच्छ अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो मगरमच्छ के बाहर निकलने का काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन मगरमच्छ बाहर नहीं आ रहा देखकर वो अपनी जान का जोखिम लेकर टनल में घुस जाता है। फिर वो टनल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन वो बाहर से बंद था। इधर मगरमच्छ भी स्विमिंग पूल के अंदर लौट आया था और मगरमच्छ QE की तरफ बढ़ रहा था और ठीक उसी पल डे वहां आ जाता है। फिर मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। कुछ देर बाद QE को होश आ जाता है, तब वो अपने बॉयफ्रेंड को प्रेग्नेंट होने की बात बताती है। डे खुश होकर उसे गले लगा लेता है। पूरा दिन बीतकर रात हो जाती है। अचानक डे ध्यान देता है कि उसका कुत्ता पिज्जा खा रहा था जो डिलीवरी बॉय लाया था। वो पहले से ही यहाँ 2 दिनों से फंसा हुआ है। उसे खाना पानी कुछ नहीं मिला है। कुत्ता ये समझकर उस बॉक्स को उनकी तरफ फेंक देता है। डे और QE 3 दिन बाद कुछ खा पाते हैं। चौथे दिन खाने और पानी की कमी के कारण डे बेहोश हो जाता है और पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहता है। रात को जब उसे होश आता है वो देखता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की गोद में सोया हुआ है। डे तब मगरमच्छ के बारे में पूछता है तो QE बताती है कि मगरमच्छ एक मादा मगरमच्छ है, वो पूरे दिन से अंडे दे रही है, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। इसके बाद वहाँ बारिश होती है। वे जितना हो सके खाने के लिए पानी इकट्ठा करते हैं। इस तरह ये रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह जब डे सो रहा था मगरमच्छ तब उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन मगरमच्छ उसके पास आने से पहले ही पानी निकलने वाली टनल में गिर जाता है। तब जल्दी से डे मगरमच्छ को अंदर धक्का देकर घुसा देता है और टनल का मुंह बंद कर देता है। इसके बाद वे सूखी घास फूस और चश्मे से सूरज की रोशनी की मदद से आग लगाते हैं और मगरमच्छ के अंडे को उबाल कर खाते हैं। फिर वे एक बार और उस पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से वे पूल के ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। निराश होकर बैठकर वे बातें करने लगते हैं। इस तरह वे रात गुजार देते हैं। अगले दिन बहुत कड़ी धूप पड़ती है। वे देखते हैं कि इतने दिनों से बिना खाए पिए रहने के कारण वे इतनी धूप में किसी तरह जिंदा नहीं रह पाएंगे। उनके शरीर की सारी ताकत पहले ही खत्म हो चुकी है। इसलिए वे मगरमच्छ को टनल से निकालकर खुद उस टनल के अंदर घुसने की योजना बनाते हैं ताकि उन्हें धूप से राहत मिल सके। इसलिए वे टनल का मुंह खोल देते हैं और मगरमच्छ तुरंत वहां से बाहर निकल आता है। बाहर निकलकर वो अपने अंडों की तरफ चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वे दोनों तुरंत टनल के अंदर घुस जाते हैं। इधर मगरमच्छ अपने अंडे न देखकर उन पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन उनके हमला करने से पहले ही वे टनल के अंदर घुस जाते हैं। वे दोनों अंदर रहने लगते हैं। जब वे टनल के अंदर थे तभी वे देखते हैं कि बाहर एक पैराशूट उड़ रहा है। डे मदद की उम्मीद में बाहर निकल आता है, लेकिन वो देखता है कि वो दरअसल एक बच्चों का खिलौना ड्रोन है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी बाहर बहुत तेज हवा चलने लगती है। एक कांटेदार तार टूटकर स्विमिंग पूल के अंदर गिरता है। तब डे उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। डे जैसे ही ठीक ऊपर पहुंचने वाला होता है तभी कांटेदार तार के टूट जाने के कारण डे नीचे गिर जाता है और गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि मगरमच्छ उसका एक पैर खाने की कोशिश कर रहा है। वो उठकर बाल्टी से उसे मारने लगता है। मगरमच्छ डरकर दूर चला जाता है। फिर से रात हो जाती है और वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। इधर QE उसी टनल के अंदर थी। बारिश शुरू होने पर टनल के अंदर पानी घुसने लगता है। तब QE डे को बुलाने के लिए लाठी से आवाज करती है। ये सुनकर डे टनल के अंदर वापस आता है। वो दूसरे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर उसे एक दूसरा रास्ता मिल जाता है और वो बाहर निकल आता है। उसने सोचा था कि शायद वो स्विमिंग पूल के बाहर निकल आया है, लेकिन चारों तरफ देखकर वो निराश हो जाता है क्योंकि वो रास्ता बगल के स्विमिंग पूल में जाने का रास्ता था। वह गलती से वहां चला आया था। ये देखकर वो तब बहुत जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। इधर लगभग 7 दिनों से वो अपनी गर्भवती गर्लफ्रेंड को लेकर इस पूल के अंदर फंसा हुआ है। इस तरह समय बीतता रहता है। एक दिन 2 लोग उसी ड्रोन को ढूंढने के लिए पूल के पास आते हैं, लेकिन उस समय वे दोनों टनल के अंदर थे। वे दोनों व्यक्ति ड्रोन लेने के लिए एक सीढ़ी से पूल के अंदर उतरते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें मगरमच्छ नहीं दिखता क्योंकि मगरमच्छ तब सोफे के नीचे था। डे बाहर बात करने की आवाज सुनकर तेजी से बाहर निकल आता है और उन्हें बुलाने लगता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बारिश शुरू होने के कारण वे दोनों लोग जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। डे तब देखता है कि वे सीढ़ी वहीं छोड़कर चले गए हैं। डे जैसे ही सीढ़ी की तरफ बढ़ता है ठीक तभी मगरमच्छ उस पर हमला करने के लिए सामने आता है। इधर QE जिस टनल में थी वो पानी से भरने लगती है। दूसरी तरफ मगरमच्छ हमला करके डे को लगभग मार ही रहा था। ठीक तभी QE की चीख सुनाई देती है। तभी वह घायल शरीर के साथ फिर से मगरमच्छ को फेंक देता है। इधर तेज बारिश के कारण जिस पाइप से सीढ़ी बंधी हुई थी वो पाइप फिसल जाता है और सीढ़ी ऊपर उठ जाती है। इसके साथ ही उनके बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। फिर डे को बुलाने के लिए सीटी बजने लगती है। सीटी की आवाज सुनकर कुत्ता पूल के अंदर कूद जाता है, लेकिन उसके गले में चेन बंधी होने के कारण वो ऊपर ही झूलता रहता है और वहीं दम घुटने से मर जाता है।
और ये देखकर डे को बहुत दुख होता है। वो बहुत गुस्से में आकर एक पाइप से मगरमच्छ को बिल्कुल मार डालता है, लेकिन कुत्ता मरने के बावजूद भी वो उनके लिए यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता बना देता है। डे लटकते हुए कुत्ते और चेन को पकड़कर ऊपर चढ़ाता है। बाहर निकलकर वो फिर से सीढ़ी लेकर पूल के अंदर टनल में जाता है क्यूई को बाहर निकालने के लिए, लेकिन तब तक वो पानी से भर चुकी थी। वह बहुत कोशिश करने के बाद ढक्कन खोलने में सफल होता है। वो टनल के अंदर से क्यूई को बाहर निकाल लाता है, लेकिन बहुत देर तक पानी के नीचे रहने के कारण सांस न ले पाने से क्यूई बेहोश हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर सीपीआर देने के बाद क्यूई को होश आ जाता है और अब वे दोनों जान बचा लेते हैं। और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है।